विवेक 19 साल का था। उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। टीनेज के लड़के की तरह ही उसके अंदर भी नए नए भाव आने शुरू हो गए थे। इस उम्र में लड़कियों के प्रति जैसे अट्रैक्शन महसूस होते हैं, वैसे ही वो भी महसूस किया करता था। यार सुनील, ये लड़की नई नई आई है क्या कॉलेज में? बड़ी हॉट है यार। तू ठंड के महीने में पैदा हुआ था क्या? है अबे, तुझे हर लड़की हॉट ही नजर आती बे। विवेक के दोस्त सुनील की बात सुनकर वहाँ खड़े उसके सभी दोस्त हंसने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बात की एक सीमा होती है। सीमा के बाहर कोई भी चीज बुराई का रूप अख्तियार करने लगती है। एक रात की बात है, बाहर बारिश हो रही थी और वो मोबाइल में कोई गाना देख रहा था। यार ये हीरो लोग का सही है यार, जब चाहे किसी भी हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन कर लेते हैं यार। एक हम लोग हैं जिनकी जिंदगी में सूखा पड़ा हुआ है। विवेक के घर से कुछ दूरी पर उसके दूर के एक चाचा रहते थे। चाचा ने 3 महीने पहले ही शादी की थी। चाचा ने बहुत लेट शादी की थी, इसलिए चाची की उम्र उनसे बहुत कम थी। जहाँ चाचा 43 साल के थे तो चाची मात्र 28 साल की। किन्हीं कारणवश विवेक न तो उस शादी में जा पाया था और न ही अपनी चाची शांति से अब तक मिल पाया था। एक दिन की बात है, विवेक को अपने चाचा से कुछ काम था, इसलिए वो उनके घर गया। उस समय उसके चाचा घर पर नहीं थे। संयोग से घर का दरवाजा खुला हुआ था तो वो सीधे घर में एंटर कर गया। चाचू चाचू। विवेक ने चाचू चाचू की आवाज लगाई, लेकिन उसके चाचू कहीं दिखाई नहीं दिए। ये चाचू कहाँ चले गए? विवेक वापस घर लौटने वाला था, तभी उसके कान में एक मीठी आवाज सुनाई दी। सुनते हो जी? वो मैं बाथरूम में तौलिया लाना भूल गई, जरा मुझे तौलिया दे दो ना, वहीं टेबल पर रखा होगा। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने तौलिया उठाया और बाथरूम की ओर बढ़ चला। तभी उसके कानों में फिर से आवाज आई, अरे क्या हुआ जी, तौलिया नहीं मिला क्या आपको? विवेक बाथरूम के पास पहुंचा और उसने शांति को तौलिया दिया। शांति ने बाथरूम से अपना हाथ निकाला और तौलिया ले लिया। विवेक की नजर शांति के गोरे गोरे हाथों पर गई तो उसके दिल की धड़कन एक बार फिर से धड़ धड़ धड़कर करके धड़कने लगी। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी शांति हल्के भीगे बालों में बाथरूम के बाहर निकली। शांति ने एक अनजान लड़के को बाहर देखा तो वो डर गई। कौन हो तुम? इस तरह मेरे घर में कैसे घुस आए? मैं शोर मचाऊंगी। शांति चिल्लाने ही वाली थी कि तभी विवेक के चाचा वहाँ आ गए। अरे विवेक, तुम कब आए? शांति, ये हमारे गांव का ही है, रिश्ते में मैं इसका चाचा हूँ। चाचा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि विवेक ने अपने चाचा के पैर छुए। अरे खुश रहो खुश रहो। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? आजकल तो तुम इस घर का रास्ता ही भूल गए हो भाई। अरे नहीं चाचू, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, आजकल कॉलेज जाने लगा हूं ना, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है। अरे प्रेशर लेकर पढ़ाई नहीं करने का, हंसते हंसते करने का है। और कोई डाउट हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। मैथ्स ही लिया है ना तुमने? जी चाचू, मैथ्स ही है। शांति, विवेक बहुत दिनों के बाद अपने घर आया है, तुम इसे कुछ खिलाओगी नहीं? अरे नहीं चाचू, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। वो पापा ने आपको ये पेपर देने के लिए कहे थे, वही लेकर आया हूँ। विवेक अपने चाचा के यहाँ से पेपर देकर चला गया, लेकिन चाची के गोरे हाथ और बाथरूम से निकलने के बाद उनके भीगे बाल उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। बाइक चलाते हुए वो कॉलेज तो जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी चाची शांति पर था। चाची तो कितनी खूबसूरत है और यंग भी। चाचू और उनका कोई मेल नहीं, फिर पता नहीं चाची ने इनसे शादी क्यों कर ली। उसी रात की बात है, वो कंप्यूटर पर बैठा कुछ सर्च कर रहा था, तभी एक न्यूज पर उसकी नजर गई। चाची और भतीजे में थे प्रेम संबंध, भतीजा चाची को लेकर फरार। विवेक उस खबर की और भी डिटेल पढ़ने लगा। 28 साल की मीना की शादी उससे दोगुनी उम्र के शख्स से करा दी गई थी। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। इस बीच उसका भतीजा अपने चाचा के पास रहने आया और यहीं पर चाची और भतीजे में प्रेम हो गया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर एक दिन भतीजा अपने चाचा से कहकर कि वो चाची को मार्केट ले जा रहा है, फरार हो गया। एक तो विवेक के दिमाग में शांति पहले से ही नाच रही थी, ऊपर से इस खबर ने तो उसकी आंखों में चमक ला दिया। मुझे पता है, शांति चाची भी चाचू के साथ बिल्कुल खुश नहीं होंगी। अरे कैसे खुश रह सकती हैं? दोनों में उम्र का इतना फासला है। तभी मुझे चाची का चेहरा कुछ उतरा उतरा भी नजर आ रहा था। कोई नहीं, अपन आप लाएंगे चाची के चेहरे पर चमक। मैं कल ही जाता हूँ एक बार फिर से चाची से मिलने। अगले दिन वो तैयार होकर सेंट वेंट लगाकर चाची के यहाँ जा पहुंचा। आज भी संयोग से दरवाजा खुला मिला और चाची फिर से बाथरूम में थी। वो छिपकर अपनी चाची को नहाते हुए देखने लगा। उनके गोरे गोरे हाथ और पैर, उनके गुलाबी होंठ और उनके काले लंबे बाल। चाची तो कहर है कहर। मुझे चाची से अपने दिल की बात करनी होगी, नहीं तो ये चाचू के साथ घुटती रहेगी। विवेक अचानक से अपनी चाची के सामने आ गया। चाची ने उस हालत में जब विवेक को देखा तो वो जोर से चिल्ला उठी, तुम फिर से? अरे चाची धीरे बोलिए, इतनी जोर से चिल्लाएंगे तो लोग क्या समझेंगे? विवेक शांति को चुप रहने के लिए कह रहा था, तभी विवेक के चाचा वहां आ गए। उन्होंने उन दोनों को इस हालत में देखा तो आग बबूला हो गए और उन्होंने विवेक को खींचकर चाटा मारा और वो दर्द से चीख उठा।
आ, अचानक विवेक की आंख खुल गई। वो बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने ये सब कुछ सपने में देखा था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी। अरे ये तो सपना था, लेकिन सपना था बड़ा हसीन जब तक चाचू की एंट्री नहीं हुई थी। कोई नहीं, हम संभल के काम करेंगे। चाचू की एंट्री कभी नहीं हो पाएगी। अगले दिन विवेक अपने चाचू के यहाँ फिर गया। वो चाची से मिला, लेकिन उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके बाद वो लगातार अपने चाचू के यहाँ तब जाने लगा जब वो घर पर नहीं होते। वो अपनी चाची से हंसी मजाक भी करता, लेकिन चाची से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन चाची के द्वारा किए जाने वाले हंसी मजाक को वो प्यार समझने लगा था। एक दिन की बात है। विवेक, तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक ठाक चल रही है ना? अब पढ़ाई का प्रेशर तो नहीं है ना? प्रेशर तो है चाची, पढ़ाई भी बस चाहिए। अरे ऐसे चलने से क्या होगा? यही तो करियर बनाने का समय है। करियर? मैं तो घर बसाने का सोच रहा हूँ चाची। घर बसाने का? क्या कोई गर्लफ्रेंड है क्या कॉलेज में? लेकिन ये समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। अभी पढ़ाई पर फोकस करो। वही तो फोकस नहीं होता चाची, दिन भर उसका चेहरा घूमते रहता है आंखों के सामने। किसका चेहरा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? नहीं चाची, आपका। मेरा? आप ही तो मेरी गर्लफ्रेंड। विवेक के मुंह से निकली ये बात शांति के ऊपर बिजली की तरह गिरी। ये तुम क्या कह रहे हो विवेक? तुम होश में तो हो? मैं चाची हूँ तुम्हारी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भतीजा चाची से प्यार नहीं कर सकता क्या? नहीं, नहीं कर सकता। पर क्यों? देखिए चाची, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक खबर देखी थी। उसमें एक भतीजा अपनी चाची को लेकर भाग गया था, क्योंकि चाची अपने पति के साथ खुश नहीं थी। उनमें उम्र का काफी फासला था, और आप में और चाचू में भी तो उम्र का बहुत फासला है। आप मजबूरी में है ना उनके साथ? विवेक, तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे चाचू के साथ मजबूरी में हूँ? मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत ज्यादा। लेकिन शायद तुम रिश्तों की मर्यादा भूल गए हो। किसी एक घटना को आधार बनाकर रिश्ते को शर्मसार करने की कोशिश मत करो। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, इसलिए तुम उस पर ध्यान दो। और ये हमेशा याद रखो कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। विवेक अपनी चाची से अपने किए की माफी मांगने लगा। उसकी चाची ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन फिर उसे दोबारा सामने न आने की नसीहत भी दी। विवेक को अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे कर हो गया था। उस दिन के बाद ना तो वो फिर से कभी अपने चाचू के यहाँ गया और ना ही चाची का ख्याल अपने दिल में लाया। उसके कानों में चाची की वही बात हमेशा घूमती रहती कि किसी एक घटना को आधार बनाकर रिश्ते को शर्मसार करने की कोशिश मत करो। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए।